इनका कोई आपको अभिनय याद हो या ना हो, पर जिसमें ये हनुमान जी का सिंदूर लगाकर कान में अगरबत्ती खोसते हैं तो पूछते जरूर हैं कि पंडित जी अब मैं नहा लूं। वो हमें इसलिए याद है कि हम हनुमान जी वाले हैं, और उसमें ये हनुमान जी जैसे ही दिख रहे थे। तो ऊंचे पंडित का छोटा, ऊंचे टीला का छोटा पंडित, ऐसा कुछ है। जस्ट आपका 1 मिनट लेने के लिए कि मुझे आपने कहा कि मैं मनसुखा, मुझे पता नहीं बचपन से 2 चीजों की बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। एक मुझे ये गलतफहमी रहती है कि मेरी हाइट 105 फीट 2 इंच है। मुझे ये गलतफहमी जिंदगी भर बनी रहे, मैं इस पागलपंती को रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप भी रखो, क्योंकि 5 फीट 2 इंच मेरी हाइट है, और मेरे बचपन में मेरी अम्मा ने 50 बार मुझे गोद में रख के बोला मेरा लल्ला 100 फीट का है। 100 फीट हम भूल जाते हैं और अपनी जो हाइट दिखती है उसमें हम रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी हाइट को प्रणाम करो और अपनी माँ की दी हुई हाइट को 100 गुना ज्यादा प्रणाम करो। और दूसरी गलतफहमी है कि अब हमारे संत जाने कि सतयुग में क्या था, द्वापर में क्या था। हमने तो जो साहब लिखा है या पढ़ा है या सुना है या देखा है, हम उसी के अनुयायी हैं। लेकिन द्वापर अगर हुआ है, कृष्ण भगवान हुए हैं, बलराम साहब हुए हैं, तो मैं गलतफहमी पाल के चलाऊं मनसुखा मैं ही था। और मनसुखा पे किसी की कोई भी आज तक कोई भी जो है वो आपस में कंपटीशन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जहां पे ब्रजधाम हो, जहां पे वृंदावन धाम हो, जहां पे यदुवंश का कुलधाम हो, और वहां पे मनसुखा तो राजपाल ही अच्छा लगेगा और क्या लगेगा। बोलते हैं कि बढ़ चढ़ कर एक स्थान पर बैठा हो और कर्म सामने हो, और धर्म और कर्म की जब आस्था में डुबकी लगाते हुए जब कहीं पे कोई सुकर्म में बदल जाए तो उसी को शायद सभा बोलते हैं और उसी को शायद पंडाल बोलते हैं। मैं अपने परम पूजनीय गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी पूर्व दद्दा जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए, और हमारे कजिन कह सकते हैं आप अंग्रेजी में, जिनको आप जो उम्र में तो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन धर्म के हुनर में जिनकी पताका जो है पूरे विश्व में आप लोगों ने तालियों के माध्यम से, कभी किसी नारे के माध्यम से, जिस उम्र में लोग जॉब खोजते हैं, जिस उम्र में लोग अपने लिए मोटिवेशन या अपने लिए सपने खोजते हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में नमन करता हूं। और आप सबसे ताली बजा करके जितना सम्मान आप हमें देते हैं उससे 10 गुना तालियां बजाकर आप जो है शास्त्री जी के चरणों में दें। क्योंकि हम लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में थे कि हमने बचपन से नारा सीखा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार, जिसमें हम बोलते हैं हमें बचपन से कुछ भी सिखाया गया, कलाकारी तो ईश्वर देता है, क्योंकि हम गंधर्व लोग हैं, हम शिव के कृपा पात्र लोग हैं। और जैसा इसका जब हमें गुरुजी से आदेश मिला कि, तो मुझे उसमें एक इतना अच्छा कोई भी आयोजन हो उसके पीछे एक बहुत प्यारा सा प्रयोजन मिला कि छुआछूत से बिल्कुल सब चीजों से दूर होकर अगर हम एक छत पर, जैसा कि आपने सुना होगा कि हम लोग शिवजी के मंदिर जाते हैं, और शिवजी के मंदिर में जब कोई भी आदमी घुसता है तो हमने एक बार वो वीडियो बनाकर भी हम 10 साल हम इस चीज का प्रश्न का मन में उत्तर खोजते रहे, हमें उत्तर नहीं मिला कि शिवजी को दुनिया का
सबसे बड़ा निर्माण करता, जिसमें बोलते हैं जल वायु धरती आकाश सब कुछ। जहां पे आप अंदर जाते हैं आपको सीधे शिव के पास में बिल्कुल उनकी गले में लटके हुए एक नाग के रूप में आपको दिखाई देते हैं। उनके पास में बैठे हुए नंदी दिखाई देते हैं। पीछे माता जी बैठी होती हैं, शेर की सवारी पर बैठी हुई होती हैं। पास में कार्तिकेय जी होते हैं तो मोर के पे ऊपर विराजमान हैं, और पड़ोस में गणेश जी हैं जिन जो चूहे के साथ में जो है अपने सिंहासन संभाले हुए हैं। बताइए कितनी कमाल की, अगर प्रकृति में हम कलाकार लोग हैं, हम कला के उपासक हैं, हम मनोरंजन को विज्ञान मानते हैं और मनोरंजन के विज्ञान में सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हरिहर जिसको बोलने का अधिकार है वो हमेशा मन से बोले, तन से बोले कि हरि वंश पूजा जाए, दुनिया में हरि वंश पूजा जाए। लेकिन हरि वंश जो पूजता है वो दुनिया के हर वंश को पूजता है, हर वंश को पूजा जाए। और जहां पे हरि वंश पूजा जाएगा, हर वंश पूजा जाएगा, विश्वास करिए हर अंश पूजा जाए, सर्वांश पूजा जाएगा, तभी तो समदर्शिता पूरे विश्व में आपको दिखाई देगी। और जहां हमारी संस्कृति में, हमारी मिट्टी में, हमारे रज में, हमारे कण में हम पता नहीं कैसे लिखा गया कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। मैंने इन संतों के चरणों में सीखा है कि कलाकारी करना तो पता नहीं कैसे आप करवाते हैं, लेकिन अदाकारी जीवन में क्या होनी चाहिए ये हमारे संत सिखाते हैं। हमें बिल्कुल धर्म की जय हो। हमने एक ही नारा, मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से हर अंश और वंश के लिए हम एक नारा जो हमने सीखा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और जिस दिन विश्व का कल्याण होगा, आप विश्वास करिए सनातन हमेशा हर विश्व के धर्म छाते की तरह अपनी धर्म ध्वजा फहराता रहेगा। सनातन वो स्थान रखता है। जिसने सनातन को जाना उसने दुनिया को जाना, उसने दुनिया को पहचाना, और जिसने दुनिया को पहचाना उसने अपने आप को पहचाना, फिर अपने बने हुए मंदिर को पहचाना, फिर आपने अपने 7 चक्रों को पहचाना। उसके बाद आपने जैसे आंख बंद की और संत कृपा लेके आपने बोला, क्या बोला कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, कुल देवो भव, दिव्य देवो भव, अन्न देवो भव, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। हे ईश्वर, अगर हमारे मनोरंजन से लोगों के मन खुश हो जाते हैं तो हमारे भारत की मिट्टी से इतनी, क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं तो पूरे विश्व के लिए करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी हवन हमने बचपन से नहीं देखा जिसमें बोलते हैं विश्व का कल्याण छिपा हुआ होता है। हमें अपने आप को पूरे विश्व को संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हम सनातन को बिलोंग करते हैं। हम आप सबके बीच में एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, और हमने हमेशा लोगों के लिए अपने से ज्यादा सबको माना है, तभी तो सनातन सबसे पुराना है। दोस्तों, ये सनातन का छाता बना रहे, दुनिया पर सनातन की छाया बनी रहे, और आपके परम पूज्य शास्त्री जी, आज आपने हमारा हाथ पकड़ा, ये हाथ आपके लिए जीवन भर के लिए तैयार है। आप, हम जानते हैं, हमने बीच में बताना जरूरी है कि हमारे गुरुजी श्री दद्दा जी थे। हम बहुत बचपन से महाराज जी से मिले हुए थे, और महाराज जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वो रामभद्राचार्य जी हैं, और रामभद्राचार्य जी और श्री पंडित देव प्रभाकर जी, शास्त्री जी, दद्दा जी, वो दोनों सहपाठी हैं। और हमारे दादा गुरु दोनों के श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हैं। और जब से हम इस परिवार में हम दीक्षित होने का हमें सौभाग्य मिला, आज मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 200-250 फिल्में करने के बाद में कलाकार तो पता नहीं मैं कैसा होता, ऐसा ही होता,
लेकिन आज जो कुछ भी पूरी दुनिया में आचरण सीखने का मौका मिला, व्यवहार सीखने का मौका मिला, संस्कार सीखने का मौका मिला, जीवन एक रंगमंच है, जीवन एक रंगमंच है, जीना मरना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। हम कोई इसके व्यवस्थापक ना बने, हम तो केवल इसके पात्र हैं और सुपात्र। और उस किस तरीके से इस प्रकृति को सजाते हैं वो ये संत जानते हैं। जितना भी संतों का आशीर्वाद देश पर बना रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा। और आप संत जहां पर अपने देश के लिए, हम सब आपके बच्चे हैं, 140 करोड़ बच्चे आपको नमन करते हैं। देश जिसमें विश्व गुरु बने, सुरक्षित रहे, हम सब आपके साथ हैं, मनोरंजन के रूप में, आप धर्म के रूप में, हम सब कर्म के रूप में। प्रणाम करता हूं आपको। आप सबको बागेश्वर बाबा के रूप में गुरु के दर्शन हुए, निश्चय ही गुरुतुल्य हैं। और गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो आपके भीतर ब्रह्मा जैसे सृजन की शक्ति को पैदा करता है। गुरु वो होता है जो आपके भीतर की उस सृजनशीलता की रक्षा करता है, उसका संवर्धन करता है, पोषण करता है। और गुरु वो होता है जो शिव की भांति यानी महेश की भांति आप सबके भीतर के अहंकार को मिटाता है, आपके भीतर के विकारों का शमन करता है, दमन करता है। शायद इसलिए हमारे यहां गुरु को परब्रह्म की उपाधि दी गई है। मैं देख रहा हूं यहां बहुत संख्या में माताएं बहनें भी हैं, तो मैं यही कहूंगा कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। ऐसी हमारी मातृशक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये जो संकल्प महाराज जी ने लिया है, ये निस्संदेह सिर्फ इनका संकल्प नहीं होगा, ये करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों के भीतर का संकल्प होगा, जो प्रेरणा के रूप में परमपिता परमेश्वर ने, पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा ने और महान संतों की कृपा से, महर्षियों की, मनीषियों की कृपा से इनके भीतर ये संकल्प आया। और दरअसल ये अपना संकल्प नहीं, ये हम सबका संकल्प पूरा कर रहे हैं। और आप दरअसल इनका नहीं, अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। तो दोनों हाथों से आप सब अपने संकल्प पूर्ति की ओर दिशा बढ़ा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। उसके लिए जोरदार तालियों से अपना स्वयं का अभिनंदन जरूर कीजिए। बहुत मुश्किल है इतना हौसला, इतना जज्बा, इतनी शक्ति, इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना, रोजाना चलना, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मौसम परिवर्तन आप सबको मालूम है, बावजूद इसके ये आप सबका स्नेह है, आप सबका भक्ति भाव है, राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा है, जो बारंबार महाराज जी को ये कार्य और आबाद गति से करने की प्रेरणा दे रही है। और इस सब में हमारा अगर अंश मात्र योगदान भी हो तो संभवतः हमारा इस जीवन में आना और इस जीवन से जाना, इस दुनिया में आना और जाना, हमारा आना जाना दोनों ही सार्थक हो जाएगा। राज्यपाल ने कहा था कि महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं तो यह कहता हूं कि अगर हम गुरु का, संत का हाथ थामे तो संभवतः हमसे छूट सकता है। ईश्वर का हाथ थामने का प्रयास करें तो हमसे शायद वो छूट सकता है। लेकिन अगर कोई संत, कोई महापुरुष, कोई गुरु अगर आपका हाथ पकड़ ले तो वो हाथ कभी नहीं छूट सकता। तो मैं तो ये समझता हूं महाराज जी, हमसे चाहे कोनो गलती हो जाए, आप हमारा हाथ कहूं न छोड़ियो, वो तो छूटेगा नहीं, हम तो जा जान रहे। महाराज जी हमारे देखो माया में आखंड डूबे भये हैं, नीचे से ऊपर तक माया नगरी में ही है। तो बस आपके जैसे संतों का सानिध्य, उनका स्नेह हाथ सर पर पड़ जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारी ये माया रूपी काया जो है वो शुद्ध हो गई। बस ऐसे ही ईश्वर आपकी मनोकामना, आपके संकल्पों को पूर्ण करे और साथ ही साथ आप सबके संकल्पों की पूर्ति हो। ओम यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तत् सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में मन शिव संकल्प मस्तु। ईश्वर आप सबके मन में जो भी शिव संकल्प हो
पहले तो जो संकल्प हो उनको शिव संकल्प करें और उन शिव संकल्पों की पूर्ति करें। राष्ट्र हित में आप सबका जो भी योगदान है, इस तरह के वातावरण में, इस तरह के मौसम में संभवतः बहुतों ने कुछ खाया पिया भी ना हो, उसके बावजूद अगर आप यहाँ बैठे हैं, ये निस्संदेह आपकी राष्ट्रभक्ति को प्रमाणित करता है। और मैं उस राष्ट्रभक्ति को बारंबार हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ।